हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल फिर से कुछ तहलका हुआ है। फिर से ब्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट वाला जो कांड चल रहा है उसमें एक और अध्याय जुड़ा है और फिर से एक सीख हमें देकर गया है। स्पेशली जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनको ये सीख दी गई है कि कभी किसी ब्लॉगर से हाथ ना मिलाएं, कभी किसी ब्लॉगर से बैक पैनल बात ना करें, उनके कहने पर कोई भी रिएक्शन ना दे और उनसे कभी भी अपने नंबर्स एक्सचेंज ना करें, उनको कभी अपने घर पर ना बुलाएं, अपने घर का पता उन तक कभी ना पहुंचाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सीख मिल रही हैं, जो मैं यहाँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या पूरा माजरा हुआ है और सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को कुछ सजेस्ट भी करना चाहूँगी। यार, आप लोग क्यों बंद नहीं कर रहे हो इन ब्लॉगर्स को देखना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बड़ा प्यार करते हो, आप पहले जाते हो, आप देख कर आते हो, फिर कमी ढूंढकर जो है रिएक्शन वालों के कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि इस पर वीडियो बनाइए, इन्होंने नॉनवेज खा लिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, बच्चे को मार दिया, वो फलाने फलाने व्लॉग में ये हो गया, दीदी इस पर रिएक्शन दो, उस पर रिएक्शन दो। क्यों दें हम रिएक्शन? हम रिएक्शन तो काफ़ी वक्त से दे रहे हैं ना। ये सारी पॉइंट्स हम उजागर कर ही रहे हैं ना कि पूजा पाठ में नॉनवेज हो गया और बलमवा की बालम पर नाच हो गया और स्कूल के फंक्शन में भी आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए हो गया। सब कुछ तो हमने बता दिया, बच्चे की जूठी थाली से लेकर हर एक चीज़, माइनर बच्चों से काम कराने से लेकर हर एक चीज़। हम लोगों ने कौन से मुद्दे कम रेस किए हैं सोशल मीडिया पर आकर, पर क्या कोई बदलाव आया कुछ सुधरे ये लोग? नहीं सुधरे। आज भी ये जो हरकतें हो रही हैं ये इसीलिए ही हो रही हैं कि भूले बिसरे अगर कोई इनके व्लॉग देखे तो रिएक्शन दे। इनको रिएक्शन से प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो लड़ते हैं रिएक्शन चैनल वालों से, वो भी एक तरीके से कंट्रोवर्सी है, डॉलर्स कमाने का तरीका। बस ये हमेशा ये दिखाते हैं कि इन्हें रिएक्शन वालों की ज़रूरत नहीं है। एहसान मतलब रिएक्शन वालों पर हो रहा है जो इन पर रिएक्शन देते हैं, जबकि अंदर अंदर इनको रिएक्शन चाहिए हैं, इसलिए ये सब ये करते हैं। और आप भोली भाली जनता पहले जाकर देखते हो, फिर इरिटेट होते हो, फिर रिएक्शन वालों को बोलते हो कि आप जो है रिएक्शन बनाइए। इनके कुछ जो अंधभक्त हैं वो चैलेंज करते घूम रहे हैं सबके कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग नहीं बनाओगे वीडियो तो क्या हम देखेंगे नहीं? हम तो देखेंगे अपने दीदी भैया का वीडियो। तो देखो ना, हम लोगों को आकर क्यों बता रहे हो कि देखोगे या नहीं देखोगे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप देखोगे या नहीं देखोगे। और ये बहुत अच्छी बात है जो ब्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट हुआ है, जिसके बाद रिएक्शन वालों ने एक ये डिसाइड किया है कि नहीं, इन पर, इनके डेली व्लॉगिंग पर बात करनी है। उससे कहीं न कहीं ये खलबला रहे हैं और खलबली में ही ये सारे जो है फेक अकाउंट से कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारे दीदू भैया पे रिएक्शन नहीं दोगे तो हम तो देखेंगे। तो देखो ना, अगर आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में घूम क्यों रहे हो? क्यों घूम रहे हो? और आप जो भोली-भाली ऑडियंस है जो जानती है कि ये नहीं सुधरने वाले हैं, रिएक्शन वालों ने रिएक्शन बना-बना कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। हुआ क्या? प्रॉफ़िट इनको हुआ भी उन रिएक्शन से और एहसान भी कुछ नहीं, और कहने को हो जाता है कि हम लोग उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। तो अभी ये वक्त है, सबके लिए ये वक्त है, ये रियलिटी चेक मिलेगा सबको, चाहे वो व्लॉगर्स हैं उनको भी और चाहे रिएक्शनिस्ट हैं उनको भी। व्लॉगर्स को भी समझ में आ जाएगा कि विदाउट रिएक्शन वालों के उनका क्या अस्तित्व है, और रिएक्शन वालों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या वो दूसरे व्लॉगर पर बात करेंगे तो उनको व्यूज़ आएँगे या नहीं आएँगे, या वो कोई और टॉपिक उठाएँगे तो उनको व्यूज़ आएँगे या नहीं आएँगे। ये सबके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन एक क्रिएट हुई है। लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसी है जिनको इनसे नफरत भी है और देखकर फिर रिएक्शन चैनल वालों से बोलना है कि रिएक्शन दो। कुछ बोलते हैं कि आप डर गए क्या? कोई डरता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है। बस एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि बार-बार सेम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप जो है बना रहे हो वीडियोज़, उनको उससे लाइमलाइट मिल रही है, उसके बावजूद आपको कीड़े-मकोड़ों की तरह ट्रीट अगर किया जा रहा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी भी रखनी होती है ना। और जो व्लॉगर ऐसा करे तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। तो इसीलिए समझो, जागो ऑडियंस जागो। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगी, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं उस पीआर चैनल के ऊपर जो कभी इनसे बात किया करते थे और उसका खामियाज़ा वो पिछले कुछ महीनों से लगातार भुगत रहे हैं। और जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी मैंने किसी का यहाँ साथ नहीं दिया था, क्योंकि मैं इन रिएक्शन चैनल वालों को शुरुआत से ही समझ गई थी कि ये लोग नहीं लड़ पाएँगे, ये लोग
लोग नहीं जो है इनसे फाइट कर सकते हैं। इनको बहुत सारे अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इनकी आपस में जो भी बातचीत हुई है, जो भी रिकॉर्डिंग्स है या अपना जो चीज़ें बता देना या अपना पता इनका उन तक सामने है, उनके पास है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। तो बहुत सारी बातें मुझे शुरू से ही समझ में आ गई थी। इसलिए इस वाली कंट्रोवर्सी में ये जो व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट हुई थी, जिसमें कम्युनिटी छपी थी उनके ही खुद के पीआर चैनल्स के लिए, उसमें मैंने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने उस चीज़ को कवर ज़रूर किया, उसको एक्सप्लेन ज़रूर किया, उस पर अपना रिव्यू, रिएक्शन ज़रूर दिया। बट सपोर्ट मैंने वहाँ कभी किसी का नहीं किया, क्योंकि जो सपोर्ट माँगेगा नहीं, उसको सपोर्ट आप दे नहीं सकते। प्लस जो खुद स्टैंड ले नहीं पाएगा अपना, उसका स्टैंड दूसरा क्या लेगा? अभी जैसे रिसेंट वाली जो कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है, जो कि एक रिएक्शनिस्ट से चल रही है, जिनके घर ये धमक गए थे, वो एटलीस्ट अपना स्टैंड ले तो रही हैं, वो अपनी चीज़ें रख तो रही हैं। अब वो पीछे जब वो नहीं हट रही हैं, तो दूसरे उनको भरपूर सहयोग कर भी सकते हैं कि हाँ भाई, ठीक है, आप जो बोलती थी, लेकिन आपके पापा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, है ना? वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन जो खुद ही अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा, वहाँ आप कैसे बोल सकते हो? वहाँ आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कभी इसका इनमें इस वाले कंट्रोवर्सी में किसी का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो मुझे सही गलत लगा उस पर मैंने बात ज़रूर की और आज भी करूँगी। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो आपको मिल रही है कि किसी भी व्लॉगर से बात ना करें, पर्सनल बात मत करें और जो आपको दिख रहा है उनके व्लॉग से बस उस पर रिएक्शन दें। और ये जो गलती हुई है काफ़ी लोगों से हो गई थी, उसके बाद अब दूसरे लोगों को समझ जाना चाहिए कि अभी भी मौका है, समझ जाओ, इनसे बैक पैनल बात मत करो, इनसे रिलेशनशिप बिल्ड मत करो और इनको अपनी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें शेयर मत करो, फ़ोन नंबर तक एक्सचेंज मत करो। ये समझ जाओ अभी, नहीं तो आने वाले वक्त में नंबर तुम्हारा लगने वाला है। यही किया जा रहा है इन मोहतरमा के साथ। कंट्रोवर्सी किसी एक पैनल से स्टार्ट हुई थी, वो पैनल खुद बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं रहता है, यहाँ पर तो सब फेक है, कंटेंट क्रिएशन में सब कुछ वो चलता है। वो खुलकर नहीं आ रहे हैं सामने, वो किसी के ना सपोर्ट में ना विरोध में वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ जो वो लड़ाई शुरू हुई थी वो इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि अभी भी लगातार देखा जाए तो टॉर्चर ही है सामने वाली बंदी को लेकर। बार बार कोई चीज़ें फैला दी जाती हैं, बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है कि वो भाई रिएक्शन किसी और पर क्यों दे रही है, वो किसी और के कमेंट सेक्शन में क्यों चली गई। अब वो अगर रिएक्शन दूसरे पर दे रही है तो क्यों दे रही है, उन पर ना दे, हम पर ही दे और हम पर अच्छा रिएक्शन दे। इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो लगातार उसको परेशान किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। और कल जो है ये फैलाया गया कि उसके खिलाफ एफआईआर होगी। अब किस बिहाफ पर होगी वो तो वही जाने, और वो क्या ही मैं कह सकती हूँ उसमें ज़्यादा। तो उससे वो थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग थोड़े से सीधे साधे वैसे टाइप के होते हैं और जिनकी फैमिलीज़ भी उस चीज़ में ज़्यादा नाराज़ होंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि ये सब नौबत आई, तो वो थोड़ा सा डरने लग जाते हैं। तो वो कल डरी, उन्होंने समझौता फिर करने की कोशिश की, जो वो काफ़ी टाइम से कह भी रही हैं कि ना आप बात करो ना मैं बात करूँगी, मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। लेकिन नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को चाहिए कंट्रोवर्सी, और शायद ये मुद्दा भटकाना है, जो एक मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा। तो कल उनको फिर से पैनल पर लाया गया ताकि वो आकर नतमस्तक हों, माफ़ी मांगे और अपने अपने रास्ते सब हो जाए। और यही सब ने डिसाइड किया था कि सब शांत हो जाएगा। बट जो पैनल की ओनर हैं, जो कि किसी एक फैमिली की सेविका कही जाती हैं, उन्होंने फिर से रायता फैलाया और ऐसा रायता फैला कि कल जो है लाइव में ही घमासान हो गया। एक्चुअली वो सीधे-सीधे इस सब मैटर को क्लोज़ करने आई थी, माफ़ी माँगने आई थी, काफ़ी रो रही थी, उनकी हालत भी सही नहीं लग रही थी, जैसा कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, कई बार बता चुकी हैं कि उनको बीपी वगैरह उनका गिर जाता है, लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी सबको ही जानता है, और ऐसे में वो फिर भी आई, रोती-बिलखती आई और उन्होंने कहा कि मैं सब बहुत पहले से ख़त्म करना चाहती हूँ, बट कोई ख़त्म होने दे ही नहीं रहा है। मैं तो बात करना भी बंद कर दी, 2-3 महीने होने को आ रहे हैं, मैं थोड़ा अलग कंटेंट भी कर रही हूँ, मैं किसी और पर बात कर रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं ठीक-ठाक अपना सब काम कर रही हूँ। और मेरे फैमिली की साइड से भी मेरे जो हस्बैंड है वो भी मना कर रहे हैं कि मत करो, रिएक्शन वगैरह की फ़ील्ड छोड़ दो, तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि छोड़ दूँगी। उनका एक वीडियो भी आया था पहले, जहाँ वो ये कह रही थी कि मैं छोड़ दूँगी रिएक्शन बनाना, मैं या तो शॉर्ट्स बनाऊँगी या फिर मैं व्लॉगिंग करूँगी, जो भी करूँगी, अभी थोड़ा टाइम लूँगी, लेकिन मैं ये फ़ील्ड ही छोड़ दूँगी क्योंकि बहुत बदलाव मुझ में आए हैं। ऐसा मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम काफ़ी चेंज हो गई हो, पता नहीं क्या सोचती रहती हो, पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। तो ये सारी बातें हो रही थी अभी तक। लेकिन जो पैनल की ओनर हैं, उनको लगा कि नहीं, ये वक्त है चमकने का, ये वक्त है अपने प्यारे व्लॉगर्स के आगे ये पेश करने का कि मैं कितनी ज़्यादा, मतलब आपके प्रति मेरी सेवादारी है, मैं कितनी बड़ी सेवादार हूँ आपकी, और मुझसे अच्छा कोई पीआर हो ही नहीं सकता है। देखो, इस पीआर को मैं अभी नीचा दिखाती हूँ और आपको समझा
समझाती हूँ कि मेरे अलावा किसी और को अब अपनी बेटी, बहू या कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ये उसको और ज़्यादा टॉर्चर करने लगती हैं। वो जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपनी बातों के लिए या फिर कंटेंट के लिए, जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ इमोशनल कार्ड प्ले करने से मुझे फ़ायदा होगा, तो वो वहाँ इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन जब किसी रिएक्शनिस्ट के पिताजी की बात आती है, तो वहाँ उनका इमोशनल वाला जो पूरा उनका नेचर है वो चला जाता है। या फिर ये जो रिएक्शनिस्ट आकर रो रही थी, वहाँ पर भी इनका इमोशनल जो क्या कहूँ मैं उसको, भावनाएँ वो जागी नहीं इनकी। ये वहाँ पर कट्टर हो गई और उनसे पूछने लग गई कि तुमने कैसे कहा? तुमने जो है लिपस्टिक आंटी को लेकर ऐसे कैसे कहा? तुमने कैसे कहा कि वो जो है बुराई करी है अपनी बहू की? क्या तुमने रिकॉर्डिंग की है? क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ्स हैं? उस लड़की ने कह दिया कि नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ्स नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग करती ही नहीं हूँ, मैं शुरू से कह रही हूँ। पर ये कहती है रिकॉर्डिंग छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि तुमसे आंटी ने कभी बुराई की या नहीं? तुमसे आंटी ने बुराई की या नहीं? मतलब बार-बार वो ज़ोर दिया जा रहा था, और जिस हिसाब से वो उस क्वेश्चन को अवॉइड कर रही थी और कह रही थी कि मैं पीछे आपको बता दूँगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बट वो ऑन पैनल उससे पूछने की कोशिश कर रही थी, और होता है ना कि ज़्यादा होशियारी खतरनाक भी होती है कुछ लोगों के लिए, तो वो खतरनाक साबित हुई, क्योंकि जो उसने रिप्लाई नहीं दिया, उससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आंटी ने बहू की बुराई की है। और ये नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहू भी बुराई करती होगी अपनी सास की कहीं न कहीं, है ना? अपने फ्रेंड सर्कल में, और सास ने भी कर ही दी होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें बहुत बड़ा हौवा है क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आंटी तो सामने-सामने व्लॉग में बोल देती हैं। जब कभी उन्हें अपनी बहू की बात बुरी लग जाती है, तो वो तो वैसे ही व्लॉग बनाकर बोल देती हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, घूंघट नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं आया, और वो ऐसे कपड़े पहन ली, मुझे पसंद नहीं आए, और बहुत कुछ बोल देती हैं यार कि वो अभी इसमें नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑडियंस कितना उनको लताड़ती है कि आप हमारी दीदू को हेट पढ़वाते हो। पर जब उनका मन आता है तो वो तो ऑन पैनल बोल देती हैं। और जब उनकी लड़ाई चल रही थी बहू से, जब ये अलग रहते थे, वो अलग रहते थे, जब जगत दीदी वाला मैटर भी था उस बीच में, तो उस वक़्त पे तो न जाने क्या-क्या होता रहा। और उससे भी पहले की अगर हम बात करें, जब घर छोड़कर गए थे ये पति-पत्नी और आंटी उससे नाराज़ थी, तो क्या-क्या बद्दुआओं तक का वीडियो बन गया था, लाइव हो गई थी। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो ऑडियंस ने देखी नहीं है और ऑडियंस इस पर विश्वास मानेगी या नहीं? मतलब कौन कौन मानेगा कि मतलब आंटी ने किया ही नहीं होगा, कुछ बोला ही नहीं होगा। जब वो आकर वीडियो में बोल सकती हैं, तो बैक पैनल तो न जाने क्या-क्या बोल देती होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन इसको इतना हुआ बनाया गया, बार-बार उससे ऐसे सवाल किए जा रहे थे कि जैसे कि मतलब आंटी कभी कुछ कह ही नहीं सकती। ऑडियंस ने तो मतलब कभी आंटी को कुछ कहते सुना ही नहीं। मतलब क्या करने की कोशिश की गई पता नहीं। बट कल जो मामला सुधर सकता था, शांति हो सकती थी, उनके बीच में तो हो ही सकती थी, जो पीआर चैनल्स थे, और वो उनको शांति से जीवन जीने दिया जा सकता था, वो कल फिर से जो है खराब हो गया। और कहीं न कहीं उनके पैनल वाले भी कुछ आपस में नाराज़ हो गए, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर किओस हो गया। और उसके बाद फिर वो जो लाइव है वो बंद हो गई। तो इससे एक चीज़ जो मैं फिर से बोलूँगी कि आपको सीख मिलती है, किसी व्लॉगर से संपर्क में ना रहें, किसी के भी संपर्क में रहकर कभी रिएक्शन ना दें, और कभी किसी का झंडा ऐसा ना उठाएँ कि कल को कोई आपको सपोर्ट ही ना करे जब ये रायता फैले तो। जैसे कि इन लोगों को देखकर सबको पता है कि ये लोग अपना स्टैंड नहीं ले रहे, तो कोई ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरे को कर रहा है ना? अब कल को आप अपने ही रिएक्शन चैनल वालों से झगड़ा मोल ले लो, किसी रिएक्शन चैनल वाले को कॉल आउट करो किसी व्लॉगर की चाटुकारिता करने के चक्कर में, और कल को अगर वही व्लॉगर आपको लात मार दे, तो क्या वो सारे रिएक्शन चैनल वाले आपको सपोर्ट करने आएँगे? बिल्कुल नहीं। और व्लॉगर आएगा क्या कभी? बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख तो रहे हो कितने लोगों को इस कंट्रोवर्सी में सहयोग किया गया था, जिसमें से एक थी हमारी महना जी, एक थी हमारी एस्ट्रोलॉजर दीदी, एक थे वो सरिता जेठू जी, है ना? बहुत सारे लोग जिनको सपोर्ट किया गया। हमेशा जो ये फैमिली है, इसके आगे दूसरों को प्रेफ़रेंस दी गई और कहा गया कि नहीं वो सही हैं, और थे भी वो सही। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं थे, बट उनके सपोर्ट में कितने लोग आए थे? क्या वो आए हैं किसी के सपोर्ट में? क्या वो किसी रिएक्शन चैनल वाले के सपोर्ट में बोलने आए हैं? केवल जूली आंटी बोल रही हैं, लेकिन वो जूली आंटी को अभी सबको पता है कि बेटे की जहाँ बात आएगी, बेटे का इन्वॉल्वमेंट जहाँ आएगा, वो हट जाएँगी, क्योंकि उनके बेटे का भी करियर है, और वो कंट्रोवर्सी में पड़कर बेटे का करियर नहीं खराब करेंगी, है ना? तो वही सारी बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। बट काफ़ी लोग नहीं समझते हैं, जब वो नए-नए आते हैं रिएक्शन की फ़ील्ड में, तो उन्हें लगता है कि किसी ब्लॉगर की हम चाटुकारिता करेंगे
और दूसरे जो रिएक्शन वाले हैं उनसे भिड़ेंगे, तो उससे हमें नेगेटिव पीआर मिलेगी और मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलने लगेगी। जिसको हम पोक करेंगे वो हमारे विपरीत में वीडियो बनाएगा, वो हमें रिप्लाई देगा, फिर ऑडियंस का खेला चालू होगा, ऑडियंस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ और व्यूज़ ही व्यूज़ होंगे और फिर उसके बाद जब ब्लॉगर से आपकी नहीं बनेगी, तो ये भी स्थिति होगी, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही ऐसे कोई स्टेप लीजिएगा। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।